बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई किचन में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी अंडों और आलू के कोफ्ते, जो पहले आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। तो आज आप इसको बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और नए आने वालों से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडे और आलू के कोफ्ते बनाने के लिए 4 अंडे मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर आप अंडों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने 4 अंडों का इस्तेमाल किया है तो 4 ही हमने आलू लेने होंगे। अगर आप 2 अंडों से बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 ही इसमें आलू और 2 ही हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे। यहाँ पे 4 मैंने उबले हुए आलू ले लिए, क्योंकि मेरे पास जो अंडे बॉईल हुए हुए हैं वो भी 4 हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। और कद्दूकश करने से ये होता है कि एक ही साइज़ के ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाते हैं, इसमें कोई गुठली बाकी नहीं रहती। अब यहाँ पर मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, क्योंकि 4 अंडे 4 आलू हैं तो 4 ही मैंने ब्रेड के स्लाइसेस भी लिए हैं। इनको मैं पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लूँगी। ये अच्छे से सोक हो जाएंगे, पानी में नरम हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसको एक एक करके सारे स्लाइसेस मैंने इस बाउल में शामिल कर देने हैं, जिसमें मैंने अंडे और आलू शामिल किए हैं बॉईल किए हुए। तो इसी तरह से सारे स्लाइसेस हमने 4 स्लाइस लिए हैं। चारों स्लाइसेस को मैं पानी में डिप करके इस बाउल में शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें भुना और कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच। इसके अलावा इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। नमक इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया है। हरी मिर्च कुटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को कूट के इसमें शामिल किया है। हरा धनिया थोड़ा सा जाएगा और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और एक डो सी बन जाएगी कोफ्ते बनाने के लिए। फिर हम इससे कोफ्ते तैयार करेंगे। हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी डो बन के तैयार है। अब हम इससे कोफ्ते बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ के हमने इस तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद हमने इन कोफ्तों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 अदद चॉप की हुई अनियन हमने शामिल कर दी है। अनियन जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टमाटरों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। क्वांटिटी सामने मेंशन है। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया और अदरक लहसुन कुटा हुआ जाएगा इसमें, और हरी मिर्चें कुटी हुई। क्वांटिटी सामने मेंशन की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर करके कुक किया है, और उसमें नमक और चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है। और हमने इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था, ताकि अच्छी स्मूथ सी इसकी जो है ग्रेवी बन जाए। अब मैं इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर दूँगी, और कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, और थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, ताकि ग्रेवी इसकी अच्छी सी ग्रेवी में ये जो है सारे कोफ्ते पक जाएँ। और कवर करके हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट